मित्र का दादा ख़त्म हो गया, हम गए उनके यहाँ। अब गए तो अब भूख तो बहुत तेज लग रही थी, अब वो लेट हुए जा रहे, उनके यहाँ विधि विधान अलग। अब वो विधि विधान में होते होते यहाँ कुलबुल कुलबुल मचे। तो सामने मन्नू हलवाई की बढ़िया होटल थी, बढ़िया मंगौड़ी छन रही थी। अब अंदर जाकर के उसको छू करके तो आ चुके थे, अब घर जाएं तो नहाएं, उसके बाद ही खाने मिलेगा। अब क्या करें, तो मन्नू चाचा तो हैं ही, तो मन्नू हलवाई की होटल में घुसे। बहत आ बेटा, चाचा क्या है, मंगौड़ी लगा देते हैं। बेटा श्याम, श्याम को बुलाया, मंगौड़ी लगाई और खा लिया। जब बाद में विवेक आया तब समझ में आया कि होटल का क्यों नहीं खाते, क्योंकि होटल में मुर्दा को छू करके कोई आदमी आया हो, कितनी अशुद्धि है भोजन में, कितनी अशुद्धि है प्लेट में, कितनी अशुद्धि है पानी में, इसलिए होटल का कोई नहीं खाता। जैनों के यहाँ वैन, लेकिन आज जैन होटल जाने में सुपरमैन। शाम को, शनिवार की शाम को महाराज अगर डोसा नहीं खाने ले गए तो झगड़े में झगड़ा हो जाएगा। शहरों में तो पत्नी ने घोषणा कर दी है, शहरों में रहने वाले दंपति शनिवार को भोजन नहीं बनाते। बोले आज क्या, आज सैटरडे है ना, आज तो बाहर ही चले जाओ। अब वो कोई मुर्दा का भूखा, मुर्दा जलाने वाला आया होगा, वो बेचारा वहाँ पहुँच गया, तुम्हारे बगल में बैठ कर के वो भी खा रहा और हम भी खा रहे। इन्फेक्शन किसका नाम है बताइए मुझे। इसी तरीक़ों से तो विप्लव मचता है ना। कितनी पवित्र आचार संहिता है हमारे आपके परिवार की, उस परिवार की पवित्र आचार संहिता को धीरे धीरे अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा होटल में क्यों नहीं खाते। होटल में मुर्दा को छू करके भी कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति नाली साफ करके आया है, उसने भी जाकर, उसको भी भूख लगी थी, उसने भी वहीं पे हाथ धोए, बढ़िया समोसा मीड़ा और खा लिया, है ना। उसी ने वहीं पे चाय पी ली, उसी ने वहीं पे मीठे खा लिए। इसलिए बड़े घर के लोग होटल का नहीं खाते, बड़े घर के लोग सामूहिक भोजन नहीं करते। ये सामूहिक भोजन बड़े लोग, बड़े घर के लोग क्यों नहीं करते महाराज, उसमें पता नहीं चलता ना शुद्ध अशुद्धि का, शुद्ध अशुद्धि का पता नहीं करता, जीवों का पता नहीं चलता। तो 16 का भोजन जैसा आप हैं वैसा, बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हमारे भोजन को कम मत समझिएगा, बहुत अच्छा होता है। एक बार नियम बस ले लो, बहुत अच्छी बात बताते हैं। एक बार नियम ले लो कि हम 5 महीने के लिए 16 का भोजन करेंगे। उसमें क्या होगा, अपने घर में तो तुम दाल रोटी उबाल करके खा लेना, लेकिन जब 16 के नियम के साथ तुमको पड़ोसी घर में निमंत्रण होगा तो शुद्ध घी की पुड़ी मिलेगी, ये तो तय है, और नहीं तो डालडा की तो मिल ही रही है। तो 16 वाले की अपनी कीमत है, बना के रखिए। और ये बात याद रखिए कि आपका जब जनाजा उठेगा तो आपके जनाजे के पीछे चलने वाली भीड़ और उस जनाजे से क्या संदेश लेकर के जाने वाली है। जब मैं सुनता था कि मृतक के प्रति भी लोगों के भाव अच्छे नहीं हैं, बोलते थे इसने बहुत सताया है, ये हो गया तो अच्छा हुआ तो मर गया, ये ना खा रहा था, ना खाने दे रहा था, ना अपने बच्चों को दे रहा था। जितनी बातें सुनते हो ना शमशान घाट में, बस इतनी कल्पना कर लो कि ये बातें हमारे साथ ना हो। मरो, मृत्यु को जब स्वीकार करो तो समाज में इस बात का दर्द हो कि आज हमारे समाज से एक दीपक हमेशा के लिए वास्तव में बुझ गया। जब तुम्हारे जाने पर हर घर में आंसू हो, दुकानें बिना कहे जब बंद हो जाएं और लोग लगे कि आज वास्तव में कोई गया है, तब तो समझना कि इस मनुष्य पर्याय में आकर के सार्थक जीवन जी गए। परस्पर उपग्रहो जीवानाम के सूत्र के बिना इस तरीके की भावनाएं हो नहीं सकती। सिकंदर के संदेश थे, कल्याण मुनि के संदेश थे। सिकंदर ने अपना संदेश दिया, सिकंदर बोल गया, इस धरती से कोई भी आदमी ऊपर एक कुछ भी ले जा नहीं पाया। हीरे मोती के थाल दिखा गए उसके, और कल्याण मुनि का संदेश अमर हो गया। मम एदम एदमहम अहमिदि अहकम चकम मनोकम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताव। सिकंदर, तू ये सोचना बंद कर कि तू इसका है और ये तेरा है। न तू इसका है न ये तेरा है, नदी नाव संयोग है। जो भी है सिर्फ नदी नाव संयोग।
है। हम नाव नदी के ऊपर है, नाव के ऊपर हम हैं, न हम में नाव है न नाव में नदी है। सब एक दूसरे से पृथक पृथक हैं, लेकिन एक दूसरे के सहकारी कारण हैं, लेकिन एक दूसरे के मुख्य कारण कोई भी नहीं है। गहराई की बात किसी दृष्टांत के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। इस पूरी की पूरी गाथा में ग्रंथराज समय सार की मात्र एक गाथा आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। आप उस गाथा का वास्तविक रसास्वादन कर पाएं, ऐसी भावना रखता हूं। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।